गाइस, जैसा कि आज बैंक निफ्टी ने इंट्राडे में ऑलमोस्ट अपने 50,000 राउंड नंबर लेवल को टच कर लिया था। आज के दिन जो हमें हाई देखने को मिल रहा है वो 49,974 का देखने को मिल रहा है। 26 पॉइंट दूर से हम वहां से लौट आए और टॉप के लेवल से काफी अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिल रही है, जहां पे मार्केट 700 पॉइंट से भी ज्यादा फॉल करता हुआ नजर आया। अगर टॉप से हम कैलकुलेट करते हैं तो एग्जैक्टली 50,000 के आसपास से यहाँ पे काफी अच्छी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सो अब कल तो हमारी हॉलीडे है वेडनेसडे के दिन पे, थर्सडे को डायरेक्टली मार्केट ओपन होगा निफ्टी 50 की एक्सपायरी पे। तो उस दिन हम किस तरह से माइंडसेट रख सकते हैं बैंक निफ्टी में अपना, उसको कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम किस तरह से एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं थर्सडे के दिन पे। निफ्टी 50 का जो एक्सपायरी एनालिसिस होने वाला है उसको हम कल डिस्कस करेंगे, जहां पे साथ में हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा भी डिस्कस कर लेंगे कि बाकी ट्रेडर्स का किस तरह से माइंडसेट बन रहा है। सो फिलहाल सिर्फ बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, जिससे कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आएंगे। जहां पे इस तरह से पूरा मैं आपको एक बार जूम आउट करके दिखा देता हूं। ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है काफी लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है और ये नीचे की ट्रेंड लाइन भी काफी लंबे टाइम से यहां पे हमें देखने को मिल रही है। पहले आप देखेंगे तो मार्केट की रेंज काफी ज्यादा बड़ी थी। ये जो आपको क्रैश देखने को मिल रहा है ये कोरोना टाइम का क्रैश है। उसके बाद मार्केट इसी के अंदर में घूमता हुआ चल रहा है। जब से एक बार भी ना हमने इसकी लोअर साइड को ब्रेक करा है ना ही हायर साइड को ब्रेक करा है। अब यहां पे अगर हम इसको जूम करके चेकआउट करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा एग्जैक्टली मार्केट ने इसी लेवल के आसपास आके, जो कि 50,000 का राउंड नंबर लेवल क्रूशियल लेवल भी हो जाता है, इसी लेवल के आसपास से मार्केट ने सेलिंग दिखाना चालू किया है। यहां से आप देखेंगे तो हम कंटिन्यू एक अच्छा मूव करते हुए चल रहे हैं। एक पॉज कैंडल हमने बनाई थी, उसके बाद वापस से मार्केट कंटिन्यू करना चालू कर दिया था। वीकली एनालिसिस में भी हमने ये डिस्कस किया था कि जैसे ही मार्केट 48,500 से लेकर 600 के जोन को क्रॉस करता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था पहले भी हॉरिजॉन्टल लेवल का, इसके ऊपर काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो यहां से अभी हम डायरेक्टली 50,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। काफी अच्छा मूव होता हुआ नजर आ चुका है पिछले 2 दिन में। उसके बाद यहां पे टॉप के लेवल से अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। सो अब हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यहीं पे मार्केट अगर थोड़ा सा रुक के वापस से ब्रेकआउट करना चालू कर रहा है तो इसके ऊपर काफी बड़े टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा यहाँ पे रेंज ये जो काफी ज्यादा श्रिंक हो चुकी है, तो एक साइड पे जहां पे मार्केट ऊपर या नीचे निकलता है तो काफी बड़े टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी थी वीकली टाइम फ्रेम पे। जैसा पूरा यहाँ पे आप जूम आउट करके चेकआउट कर सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पे एक बहुत ज्यादा श्रिंक हो चुका है प्राइस, एक छोटी सी रेंज में काफी लंबे टाइम से, काफी हफ्तों से यहाँ पे हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो अगर इसके ऊपर निकलना चालू करते हैं तो काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल हायर साइड पे ही हम खड़े हुए हैं। नीचे निकलते हैं तो बीच बीच में थोड़ा रुकता रुकाता मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि लोअर साइड काफी दूर हमें देखने को मिल रही है। पर आने वाले टाइम पे अगर नीचे आते हैं और लोअर साइड को ब्रेक डाउन करते हैं तो नीचे भी काफी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। फिलहाल हम हायर साइड के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि एकदम हायर साइड पे यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। अब वापस से डेली टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो जो ब्रॉड चैनल चल रहा है उसकी एकदम हायर साइड पे आके, और यहाँ पे भी जो एक चैनल पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है इसके भी हम हायर साइड पे पहुंच चुके हैं, जहां पे ऊपर नीचे मल्टीपल टाइम हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल चुके हैं। अभी भी इसके ऊपर यहाँ पे प्राइस क्लोज करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। आज के दिन इंट्राडे, ड्यूरिंग द इंट्राडे हम इसके ऊपर गए थे, पर मार्केट ने वापस से नीचे आके ही क्लोज किया है। तो यहां से एक अच्छा मोमेंटम हुआ, मार्केट ने पॉज लिया, वापस से एक अच्छा मोमेंटम हुआ, अभी वापस से हमें पॉज देखने को मिल रहा है। तो जब मार्केट इसके ऊपर क्रॉस करना चालू करेगा तभी यहां पे फ्रेश अपसाइड का एक नई रैली के लिए मूव हमें मिल पाएगा। अगर थर्सडे को मार्केट इसके अंदर में ही घूमता रहता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा जिगजैग वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा मार्केट रेस्ट ले सकता है, एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक अच्छा मूव हम यहां से यहां तक का कर चुके हैं। जहां पे अगर लोअर साइड से हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1500 पॉइंट 1600 पॉइंट के आसपास का मूव हो चुका है, 48,400 से लेकर 50,000 के आसपास तक का। तो यहीं पे मार्केट अगर इसके बीच में घूमता रहता है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलेगा। फिर जब भी मार्केट आने वाले टाइम में इसको क्रॉस करता है तब हमें एक रैली देखने को मिल सकती है ऊपर साइड पे। अब अगर शॉर्ट साइड की हम लोग बात करते हैं तो प्राइस में एज सच कोई वीकनेस तो हमें देखने को नहीं मिल रही है। ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास हम खड़े हुए हैं, अच्छे से चैनल की हायर साइड पे खड़े हुए हैं। पर फिर भी यहाँ पे मार्केट ने एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाना चालू किया है अच्छा स्ट्रेच लेने के बाद। तो अगर वापस से मार्केट इसका कैंडल का लो ब्रेक करना चालू करता है, फ्लैट प्राइस के आसपास खुल के वापस से लो ब्रेक करता है, तो कुछ पॉइंट्स के लिए हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकती है। तो उसको हम प्लान कर सकते हैं, जहां पे हर 80 से 100 पॉइंट के बाद हमें ट्रेल करने की जरूरत है, और क्वांटिटी कहीं पे भी हमें शॉर्ट करना हो उसमें 50% या उससे भी कम क्वांटिटी हमारी रहनी चाहिए। क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड जब भी हम प्लान करते हैं तो कहीं से भी मार्केट सपोर्ट लेके वापस से ऊपर बाउंस कर सकता है। ये बात को माइंड में रखते हुए, और ये हाई रिस्क ट्रेड होगी हमारी, इसलिए क्वांटिटी भी कम रखनी है और टारगेट भी छोटे ट्रेल करते हुए चलना है। या फिर अगर हम लो रिस्क ट्रेडर हैं तो शॉर्ट साइड वाली ट्रेड्स को हम अवॉइड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक प्राइस में कोई वीकनेस हमें देखने को नहीं मिल रही। उस टाइम पे हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, फिर वापस से हमें कोई बाइंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी मिले तब हम उसको यूज कर सकते हैं। सो एक लाइन में सिंपल सा प्लान रहेगा कि मेजर माइंडसेट बाइंग साइड पे है, पर रेजिस्टेंस के पास हम पहुंच चुके हैं और एक अच्छा स्ट्रेच ले चुके हैं। तो यहां पे मार्केट थोड़ा सा इस रेंज के अंदर में वोलेटाइल हो सकता है। नीचे निकलते हैं तो हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए पहले प्लान रहेगा, फिर वापस से मार्केट रिकवर कर सकता है।
और वापस से अगर मार्केट थोड़ा गैप अप वगैरह खुल के हाई को ब्रेकआउट करना चालू करता है तो पॉजिटिव साइड पे इसके ऊपर हमारा बाइंग साइड के लिए माइंडसेट रहेगा। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम चेकआउट करते हैं तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। जैसा कि यहां से कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही हमने ब्रेकआउट किया, मार्केट बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स के साथ कंटिन्यू मूव करता हुआ एक अच्छा खासा स्ट्रेच लिया। उसके बाद आज यहां पे मार्केट ओपन हुआ, फिर हमें थोड़ी सी वॉलिटिलिटी, थोड़ा सा साइडवेज मार्केट देखने को मिला। उसके बाद इसको ब्रेकआउट मार्केट ने करना चालू किया ही था, पर एग्जैक्टली 50,000 लेवल के आसपास से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। जहां पे ये जो पूरा मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, इस तरह से आप चेकआउट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट था, पर वापस से पूरा ब्रेकआउट हमें फेल होता हुआ नजर आ चुका है और उसके लो के नीचे भी हम आना चालू कर दिए हैं। अब सपोज वापस से मार्केट अगले दिन गैप अप खुल जाता है इसी जोन के अंदर में, तो इस पूरे कंसोलिडेशन जोन को हमें अवॉइड कर देना है या छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए हम इसके बीच में चल सकते हैं। जब इसके हाई को मार्केट क्रॉस करेगा वापस से यहाँ पे, या थोड़ा सा एटलीस्ट जो पूरी रेड कैंडल है बड़ी सी, उसको हम 70% 60% के आसपास क्रॉस करना चालू करते हैं, तभी अग्रेसिव होकर हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अब जैसा कि आपको क्लोजिंग देखने को मिल रही होगी 291 के आसपास, पर जो एक्चुअल क्लोजिंग हुई है मार्केट की वो 396 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। हल्का सा ऊपर एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस हमारी निकल के आई है। तो मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं पे, जहां पे मार्केट ने ये वाली क्लोजिंग करके दिखाई है, यहाँ पे इसके आसपास खुलता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और वापस से लो को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो हमारा थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान रह सकता है। क्योंकि इस तरह से अगर हम चेकआउट करते हैं तो एक अच्छा स्ट्रेच लेने के बाद मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में आना चालू किया है, तो वापस से अगर लो को ब्रेक डाउन कर रहा है तो कुछ पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है हमें और देखने को मिले, जहां पे 49,000 के आसपास यहां तक हमारा पहला टारगेट रह सकता है। कोई मेजर वीकनेस का साइन तो हमें इस लेवल के नीचे ही देखने को मिल पाएगा 48,200 के नीचे, क्योंकि यहां पे मार्केट ने काफी अच्छा सा बेस बनाया एक, उसके बाद इसको यहां पे ब्रेकआउट करना चालू किया है। इस लेवल के आसपास आप देख सकते हैं गैप डाउन भी मार्केट इसके नीचे खुला तो भी तुरंत वापस से ऊपर रिकवर करके आ गया। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल रहेगा, इसके नीचे ही कोई रियल वीकनेस वगैरह हमें देखने को मिलेगी। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस और लेवल्स को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे 50,000 का राउंड नंबर साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है, इसी के आसपास से शार्प सेलिंग होती हुई नजर आई है। 49,707 के आसपास एक लेवल है, 49,245 के आसपास लेवल है, उसके बाद 49,034 के आसपास, यहीं से हमने एक छोटा सा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट भी किया था और यही हमारा साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है। 48,804, 48,587। अपर साइड पे रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो 50,193 के आसपास, 50,413, ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। सिंपल सा प्लान ये है थर्सडे के लिए कि जैसा यहाँ पे हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल रही है एंड में। अब नेक्स्ट डे पे क्या थी हमारी हॉलीडे, तो हॉलीडे की वजह से लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके जाना पसंद किया है, क्योंकि काफी सारे बायर्स को यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो उस वजह से ये प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। या फिर वाकई में 50,000 लेवल के आसपास से और जो रेजिस्टेंस वगैरह हमने डिस्कस करे वो चैनल वगैरह वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे, वहां से एक्चुअल में हमें सेलिंग देखने को मिल रही है, उसका पता हमें चलेगा थर्सडे की ओपनिंग से। लेट सपोज मार्केट गैप अप वगैरह ओपन हो जाता है बीच में कहीं पे यहाँ पे, उसके बाद यहीं पे भले ही एक दिन इनसाइड कैंडल बन जाती है, बीच में यहाँ पे मार्केट टाइम पास करता रहता है, इसी जोन में कहीं पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे रेस्ट ले रहा है, फिर आने वाले टाइम में वापस से मार्केट, ये मार्केट की एक्चुअल स्ट्रेंथ को शो करेगा, आने वाले टाइम में वापस से मार्केट ऊपर ब्रेकआउट कर सकता है। ये हमें पता चलेगा ओपनिंग से, अगर मार्केट गैप अप खुल के यहीं पे पड़ा हुआ है तो उस केस में हमें थर्सडे को तो अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मार्केट इस बीच में खुलेगा। तो जब भी हम स्विंग के बीच में, कैंडल के बीच में खुलते हैं, वैसे भी ये पहले वाला हमारा कौन सा एरिया था, ये रेंज वाला एरिया था, तो यहाँ पे अगर मार्केट खुलता है और यहीं पे होल्ड करता रहता है तो थर्सडे के दिन तो फिर हमें छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए चलना है, पर आने वाले टाइम के लिए मार्केट की स्ट्रेंथ को शो करेगा। वहीं पे सपोज करते हैं मार्केट फ्लैट वगैरह हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसी जोन के आसपास कहीं पे खुलता है, ये जो कंसोलिडेशन का लोअर साइड है इससे लेकर पूरा यहाँ पे इस जोन के आसपास कहीं पे हम खुलते हैं, हल्का फुल्का ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत गैप डाउन भी चलेगा, तो उस केस में वापस से अगर मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे होल्ड करके वापस से अपने लो को ब्रेक डाउन कर रहा है, या जैसे ओपन होते ही वापस से मार्केट हल्का फुल्का ऊपर गया, वापस से अपने इंट्राडे लो को ब्रेक डाउन कर रहा है और सेलिंग देखने को मिल रही है हमें, तो थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम सेलिंग साइड पे थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, जहां पे जैसा मैंने आपसे कहा टारगेट हमारे 80 से 100 पॉइंट के बाद हमें ट्रेल करते हुए चलना है और क्वांटिटी हमारी 50% रहनी चाहिए। अब सपोज डायरेक्टली मार्केट कोई बड़ा सा गैप डाउन खुल जाता है, तो ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेंगे। यहाँ पे अगर मार्केट एक अच्छा मूव करके गया है, उसके बाद अभी तक तो ये हेल्दी रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है, वापस से अगर मार्केट गैप डाउन वगैरह खुलता है तो यहाँ पे एकदम सेंटर में हम खुल रहे होंगे, ये पूरा एक अच्छा मूव हुआ, उसके बाद यहाँ पे मार्केट एकदम सेंटर में अभी हम खड़े होंगे, तो यहाँ पे बीच में रह के ना हम अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं, ना ही हम अग्रेसिव होकर सेल कर सकते हैं। यही बात मंडे के लिए हमने बैंकेक्स के एक्सपायरी की जब हम डिस्कस कर रहे थे, संडे के दिन पे, मंडे को बैंकेक्स की एक्सपायरी थी, उस दिन भी मैंने आपको यही बात एक्सप्लेन करी थी कि जब भी इस टाइप का प्राइडिक्शन बनता है, मार्केट ऊपर भी गया और नीचे भी आ गया, जैसे यहाँ पे गैप डाउन खुला सपोज, तो बीच में यहाँ पे बायर सेलर्स फाइट करते हैं, क्योंकि ये 50% वाला एरिया है, इस पूरे मोमेंटम का 50% वाला 60% वाला एरिया रहता
रहता है, तो इस एरिया के पास जनरली हमें फाइट देखने को मिलती है। तो इस केस में यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स को ज्यादा बेनिफिट मिलते हुए नजर आते हैं एज कंपेयर टू ऑप्शन बायर्स। ऑप्शन बायर्स के लिए वापस से टाइम कब आएगा अगर ऐसा होता है तो जब मार्केट या तो थोड़ा सा ऊपर निकलना चालू करता है, जिससे कि यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह आए हैं इनकी पोजीशन खतरे में आए, या फिर वापस से थोड़ा कंसोलिडेट वगैरह करके फ्रेश ब्रेकडाउन करना चालू करता है, तब फिर नीचे के बायर्स पे भी खतरा बढ़ सकता है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल रहा है यहाँ पे 49,000 वगैरह के आसपास, तो इमीडिएटली हमें कुछ भी प्लान नहीं करना है, 5-10 मिनट यहाँ पे वेट करना है। जैसे मार्केट 49,000 के आसपास खुला, हल्का फुल्का ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर वापस से अपना ब्रेकडाउन करता है, जो इंट्राडे लो लगा है उसका ब्रेकडाउन करता है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। या फिर मार्केट ऊपर निकल रहा है, एक स्विंग बना के वापस से सेकंड ब्रेकआउट करता है, तब हम थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग साइड पे प्लान रख सकते हैं। इस तरह से हमें प्लान करने की जरूरत है, यानी सिंपली हमें 10-15 मिनट वेट करना है और सेकंड प्राइस एक्शन को यूज करते हुए प्लान करना है। थर्सडे का दिन थोड़ा सा ट्रिकी जरूर होने वाला है। क्यों होने वाला है उसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे बायर्स वगैरह को, नीचे के बायर्स को काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा, ऊपर के जो बायर्स आए उनको भी एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा, फिर जिसने प्रॉफिट बुक कर दिया होगा ठीक बात है, अदरवाइज नहीं किया होगा तो उसके स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट ने टारगेट कर लिए हैं। अब जो यहाँ पे सेलर्स आते हुए नजर आए उनको भी काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि टॉप के लेवल से ऑलमोस्ट 700 पॉइंट के आसपास की, 700 प्लस पॉइंट की यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिली है। तो ये जो सेलर्स आते हुए नजर आए हैं इनको भी काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। तो मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले या फिर गैप डाउन खुले, थोड़ा सा हमें वेट करके काम करना है, क्योंकि गैप अप भी खुलेंगे तो भी हम स्विंग के बीच में खुल रहे हैं जहां पे बायर सेलर्स कंफ्यूज। फ्लैट खुलेंगे तो उसमें अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ा रुक के वापस से कंटिन्यूएशन में कर रहा है ब्रेकडाउन, तभी हम कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम में अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी मार्केट जिगजैग करता हुआ नजर आएगा। और गैप डाउन के केस में तो जैसा मैंने आपसे कहा, पूरे मोमेंटम के 50-60% लेवल के आसपास हम आ चुके होंगे, तो यहाँ पे भी मार्केट थोड़ा सा टाइम पास करता हुआ नजर आ सकता है। अकॉर्डिंग टू मार्केट साइकिल हमें ऐसा ही देखने को मिलता है कि मार्केट एक अच्छा मूव करता है, फिर थोड़ी सी वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिलती है, उसके बाद मार्केट अपनी वॉलिटिलिटी को थोड़ा सा श्रिंक करता हुआ नजर आता है। तो वो दिन हो सकता है थर्सडे फ्राइडे का। उसमें हम एडवांटेज किस तरह से ले सकते हैं उनको हमने कंडीशंस को डिस्कस कर लिया है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था बैंक निफ्टी में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए, सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी थर्सडे, थैंक यू।